नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जो है रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे। हमने कल मुख्यमंत्री 10 मुख्यमंत्री पढ़ लिए थे, कुछ बचे हुए मुख्यमंत्री समझेंगे आज, और इसके अलावा स्थायी कार्यपालिका के संबंध में थोड़ी बात करेंगे। और आज जो कार्यपालिका आज लगभग खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि फटाफट चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, और जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और इस क्लास का फ़ायदा लें। ठीक है, फटाफट 1 मिनट में चैनल की लिंक शेयर कीजिए, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें आज के लिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2022 के लिए पीएससी अड्डा ने क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है और मैं अरुण कुमार जिस प्रकार से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान लेके आता हूँ रात को 8 बजे, और रात को 8 बज चुके हैं, जिसका संबंध जो है यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 से। ठीक है, ठीक है ये बात। चलिए, तो हम लोग जो है कार्यपालिका देख रहे थे, और मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में हमने जो एक दो पार्ट हमने बताए थे कार्यपालिका में, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो अस्थायी कार्यपालिका को हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें राज्यपाल हमने देख लिया। मैंने बताया था कि अस्थायी कार्यपालिका में एक नाम मात्र के कार्यपालिका है जो राज्यपाल है, और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल हम लोगों ने पढ़ लिया, मुख्यमंत्री हम लोग आधा कर लिए। इसके अलावा आज हम ये स्थायी कार्यपालिका के संबंध में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। राज्यपाल पे कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूँ ऐसी। और अब जो हम शुरू करेंगे मुख्यमंत्री के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में हम लोगों ने कल बता ही दिया था कि जो है वास्तविक मुखिया होते हैं। पंडित रविशंकर पहले मुख्यमंत्री थे और संविधान का अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया। अब तक 4 मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने उसके संबंध में भी कल मैंने बात करी थी। जमुना देवी हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, शिव भानु सोलंकी जी हैं और सुभाष यादव जी। रविशंकर शुक्ल पहले हैं, इसलिए मैंने कल बता दिया था इसके संबंध में। और इसके अलावा भगवत राम मंडलोई के अलावा कैलाशनाथ काटजू, द्वारिका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद जी, श्यामाचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री सुंदरलाल वीरेंद्र कुमार सकलेचा। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है श्री सुंदरलाल पटवा से। 11th जो हमारे रहे हैं वहां से हम शुरू करेंगे, और आज पूरा जो मुख्यमंत्री का टॉपिक है उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है,
चलिए, इनका जन्म जो हुआ है उसको ध्यान रख के रखेंगे, कुंडलेश्वर में हुआ है, कुंडलेश्वर नीमच में है। तो सुंदरलाल पटवा जी का जो जन्म हुआ है कुंडलेश्वर नीमच में हुआ है। चलिए, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखना सुंदरलाल, ये बीजेपी पार्टी के मतलब भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कौन? सुंदरलाल पटवा जी। इनके समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, याद रहेगा आपको, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राजनीति में इन्हें विधान गौरव बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखना। क्या बोला जाता है? विधान गौरव। ठीक है, क्या बोला जाता है इन्हें? विधान गौरव। किसे बोला जाता है? सुंदरलाल पटवा जी को। ये अच्छे से आपको याद रखना है। यह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 2 बार। चलिए, इन्हीं के समय जब ये शासन में थे तभी राष्ट्रपति शासन तीसरी बार भी लग गया था। तो 2 बार राष्ट्रपति शासन इन्होंने झेला है। कौन? सुंदरलाल पटवा जी। और ये मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। टर्म बहुत अच्छे से नहीं याद रखना, बस आपको ये याद रखना है कि 2 बार मुख्यमंत्री ये रहे हैं। याद रहेगा आप लोगों को। चलो बढ़े आगे। अब अगले देखते हैं हम अर्जुन सिंह। क्या? अर्जुन सिंह। ठीक है, इनका जन्म याद रखना, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक चुरहट नगर परिषद है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, सीधी जिले के हैं। वर्तमान में जो अजय सिंह है ये उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, मतलब अजय सिंह अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। तो जन्म इनका जो है चुरहट, याद रखना, सीधी में। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। इनका 3 बार टर्म रहा है। एक तो 1980 से 1985 तक रहे, 5 साल लगभग। 1985 में ये एक बार एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और तीसरी बार ये 88 से 89 तक मुख्यमंत्री। तो 3 बार ये मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके। कौन? अर्जुन सिंह। याद रखना। भोपाल गैस कांड आपको पता है, अगर आपको टर्म थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि 1984 में 2 से 3 दिसंबर को जो है 1984 में हुआ था। ठीक है, केंद्र में मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री भी इन्होंने केंद्र में संभाली हुई है। ठीक है, याद रहेगा कौन सी मिनिस्ट्री? एचआरडी। चलिए बढ़े आगे। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। ठीक, मैंने पहले बता दिया, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पंजाब के राज्यपाल रहे हैं। कहाँ के? पंजाब के राज्यपाल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये रही बात अर्जुन सिंह के संबंध में। चलिए, क्लियर है अर्जुन सिंह के विषय में। ठीक है, मोतीलाल वोरा के संबंध में देखते हैं। मोतीलाल वोरा के संबंध में चलिए, अगले हमारे जो मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी, इनका जन्म जो हुआ था नागौर। नागौर आपको पता है राजस्थान में है ना। पंचायती राज यहाँ से शुरू हुआ था, याद होगा आप लोगों को। पंचायती राज नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था भारत में। ठीक है ये बात। चलिए, तो मोतीलाल वोरा जी हैं जो इनका जन्म हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट में। यह 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक तो 1985 से 1988 तक, और एक बार रहे हैं 1989 में 1989 तक ही।
ठीक है, तो जन्म मोतीलाल वोरा याद रहेंगे आपको। चलो ठीक है, ये केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, कहाँ रहे हैं, केंद्र में ये स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। चलिए, श्री दिग्विजय सिंह है ना, इनको देख लेते हैं, हमारे 14वें मुख्यमंत्री हैं। इनका जो जन्म हुआ था इंदौर में, ज्यादातर लोग दिग्विजय सिंह जी से जरूर परिचित होंगे। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इनको सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये अपने जो टिप्पणी करते हैं उसके लिए कई बार विवादों में भी रहते हैं। यह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, कितनी बार, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तो 1993 से 1998 तक, कितना, 1993 से 1998 तक, और जो दूसरी बार रहे 1998 से 2003 तक। तो ध्यान रखना है, दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हम शिवराज सिंह चौहान को देखें, इनके पहले ये सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। किनके पहले, शिवराज सिंह चौहान के पहले, है ना। तो याद रखना, दिग्विजय सिंह 10 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे, 93 से 2003 तक। उसके बाद ही उमा भारती ने बीजेपी की सत्ता वापस लाई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है। चलिए, अगली बात इनके संबंध में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय मुख्यमंत्री थे, 2000 में निर्माण हुआ है ना, 1 नवंबर, कब हुआ है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे से याद रखना है, इनका नाम दिग्विजय सिंह। आपसे ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। क्लियर है ये बात। चलिए, बढ़े आगे। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी, आपको पता है कि ये संसद में, राज्यसभा जो अपर हाउस है वहां पे बैठते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही चुन के जाते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए, अब सुश्री उमा भारती आती है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। बीजेपी की सत्ता लाई इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके संबंध में ये है कि ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इसलिए ये काफी क्वेश्चन पहले पूछा गया। जन्म जो है इनका डुंडा टीकमगढ़, जो छतरपुर के पास में टीकमगढ़ है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, ये टीकमगढ़ में बुंदेलखंड से संबंध रखती है। इनका जो कार्यकाल रहा है 2003 से 2004 तक रहा है, काफी तेज तर्रार नेता मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए शायद इनको सत्ता भी गंवानी पड़ी थी 1 साल के बाद ही। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बना दी थी, है ना, ऐसे करके कुछ। तो कार्यकाल 2003 से 2004 तक इनका, सुश्री उमा भारती का। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बात है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, आप टिक करेंगे सुश्री उमा भारती जी को। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए, एक और बात यह है कि केंद्र में ये जल संसाधन मंत्री भी रही हैं। कहाँ, केंद्र में क्या रही हैं, जल संसाधन मंत्री। ठीक है, क्लियर है ये बात, याद रहेगा। सुश्री उमा भारती के संबंध में पहली महिला मुख्यमंत्री, अभी हाल ही में ये चुनाव भी नहीं लड़ी थी, जल संसाधन मंत्री थी। ठीक है, ये आजकल जो बियर बार वगैरह कुछ होते हैं ना, दारू की दुकानें, ठेके, उनको बंद करवाने के लिए काफी काम कर रही हैं। चलिए, अगला नाम बाबूलाल गौर जी का है, ये भी बहुत कम समय तक रहे हैं। ये 2004 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जो जन्म है, आपको याद रखना, इनका जो जन्म होता है प्रतापगढ़ यूपी में होता है। कहाँ पे होता है, प्रतापगढ़ यूपी में, याद रहेगा। ठीक है, बाबूलाल गौर जी का, इनको जो है बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इनको, बुलडोजर, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबूलाल गौर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे बुलडोजर, या तो हो सकता है इनमें से कौन जो है बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। और चार नाम रखे जाएंगे, तो उसमें आपको याद रखना है बाबूलाल गौर है जो बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने काम किया था। किसके लिए काम किया था, गोवा मुक्ति आंदोलन। तो बाबूलाल गौर के संबंध में याद रहेंगे इतनी बातें, बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, ये प्रतापगढ़ यूपी से संबंध रखते हैं बेसिकली, और गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने काम किया था। याद रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई सवाल या डाउट हो तो आप अभी हमें बता सकते हैं।
चलिए आगे देखें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें अभी तक समझ में आई होंगी, सारे फैक्ट आप लोग समझ पा रहे हैं। श्री कमलनाथ जी 17वें मुख्यमंत्री, ठीक है, इनको याद रखना। मध्य प्रदेश का स्टूडेंट इन्हें कभी नहीं भूलेगा, ये ऐसे मामले फंसा के गए हैं जो अभी तक लोग उबर नहीं पा रहे, तो कमलनाथ को याद रखना है। कानपुर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 2018 से 2020 तक आपको पता है जब कोविड काल शुरू हुआ था उसके पहले ही ये इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। इनके कई सारे जो विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और वो सब बीजेपी में शामिल हो गए थे, पता होगा। तो कमलनाथ जी हमारे 17वें मुख्यमंत्री। ध्यान रखना है केंद्र में ये परिवहन मंत्री रहे हैं एवं केंद्र में ही ये वाणिज्य मंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। याद रहेगा आप लोगों को, केंद्र में वाणिज्य मंत्री और केंद्र में ही इन्होंने जो है परिवहन मंत्री के तौर पर पद संभाला हुआ। अगले हमारे शिवराज जी, यहाँ पे मिस्टेक से कुछ अलग लिख गया, शिवनाथ लिख गया है, ये शिवराज जी हैं, पता ही होगा सबको, फिर भी मैं बता रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे 18वें मुख्यमंत्री हैं। इनका जो जन्म हुआ है सबको पता होगा, बुधनी है एक जगह सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जाते हैं और वहीं बुधनी विधानसभा से ये चुनाव में लड़ते हैं। क्लियर ये बात? चलिए, चौथी बार मुख्यमंत्री है और कुल मिला के हम ये कहें कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है, तब भी आपको इनका नाम लेना है, शिवराज सिंह चौहान का। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है, तब भी आपको शिवराज टिक करना है। समय पूछे तो भी, क्योंकि ये लगभग 12-13 साल हो गए हैं। इसके अलावा बल्कि ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि 5 से बने थे, और 5 से बने थे तो समझ लीजिए लगभग 17 साल में 2 और घटा दीजिए, 15 एक साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो समय के साथ भी सबसे ज्यादा, और चौथी बार, मतलब ये 4 बार भी मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी से क्वेश्चन बन सकता है सबसे लंबे समय तक, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम याद रखना, बढ़ता मध्य प्रदेश। क्या है पुस्तक का नाम? बढ़ता मध्य प्रदेश। याद रहेगा आप लोगों को, क्या है पुस्तक का नाम? ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बढ़ता मध्य प्रदेश किसकी पुस्तक है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान की। तो अभी तक हमने टोटल जो हमारे 18 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो हमने पूरी की पूरी जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अच्छे से देख लिया। अगर यहाँ किसी को कोई भी चीज ऐसी हो जो राजनीतिक कार्यपालिका में राज्यपाल से संबंधित हो और मुख्यमंत्री से संबंधित अगर कोई भी सवाल हो या कोई डाउट हो, तो आप लोग अभी भी हमसे पूछ लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा छोटा सा है स्थायी कार्यपालिका देखेंगे। स्थायी कार्यपालिका में कुछ विशेष नहीं होता है, और हालांकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार बन चुका है, तो वही नाम हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारी बातें आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा स्थायी कार्यपालिका देख लेते हैं और जो कार्यपालिका का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें। अब स्थायी कार्यपालिका मैंने बताया था कि जिनका कार्यकाल एकदम निश्चित होता है, इनको उनके पहले बिना किसी कारण के हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन के आएंगे, ठीक है। तो स्थायी कार्यपालिका मैंने बोला था जैसे कलेक्टर हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस, ये सारे अधिकारी एसडीएम हो गए, स्थायी कार्यपालिका के तहत आते हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा। इनका जो सचिवालय है
उसका नाम जो है वल्लभ भवन है। क्या है? सचिवालय का नाम वल्लभ भवन। सचिव से संबंधित हम पढ़ेंगे, सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो वल्लभ भवन है ये अरेरा हिल्स में है। कहाँ पे है? अरेरा हिल्स में। ये वल्लभ भवन कहाँ पे है? अरेरा हिल्स में। चलिए, याद रहेगा अरेरा हिल्स में सचिवालय है, वहीं पे मुख्य सचिव वगैरह बैठते हैं, है ना। मुख्य सचिव के विषय में हम पढ़ेंगे, कार्यपालिका में कलेक्टर वलेक्टर के विषय में नहीं पढ़ना हमको, केवल सचिव के समय। एक तो ये राज्य के प्रथम नागरिक सेवक है, प्रथम नागरिक सेवक, है ना। जैसे राज्य के प्रथम सेवक कौन होते हैं, प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राज्यपाल, राष्ट्र के राष्ट्रपति। उसी प्रकार ये राज्य के प्रथम नागरिक सेवक रहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। इनको जो नियुक्ति होती है हमेशा मुख्यमंत्री करते, ध्यान रखना। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। पहले मुख्य सचिव, ध्यान रखना है आपको, एच.एस. कामत। एच.एस. कामत का नाम आपको नहीं भूलना, वो पहले मुख्य सचिव थे, ठीक है। और हमारी एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं वो निर्मला बुच जी रही। उनका क्या नाम है? निर्मला बुच। क्लियर है यहाँ तक बात सचिव के संबंध में? फिर हम आगे बढ़े, एक एक लिस्ट हम आपको बता देंगे। चलिए, मुख्य सचिव की लिस्ट हमारे सामने है। इस मुख्य सचिव लिस्ट को एक बार हम अच्छे से देखेंगे और जो है कार्यपालिका, हमारी स्थायी कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी। पहले मुख्य सचिव, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया, पहले मुख्य सचिव थे हमारे, कार्यकाल नहीं देखना, बस याद रखना है, एच.एस. कामत। ध्यान रखना है, एच.एस. कामत हमारे पहले मुख्य सचिव। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आर.पी. नरूमा, ठीक है। आर.पी. नरूमा का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, है ना, या इनमें नहीं, ये नहीं पूछा गया था। पूछा गया था उसमें कि कौन जो है मुख्य सचिव में से नहीं रहा है, तो आर.पी. नरूमा का भी नाम था वहां। तो आर.पी. नरूमा जी है जो दूसरे मुख्य सचिव है। 3 से श्रीवास्तव जी है, याद रहेगा। चलो, चौथे हमें बहुत अच्छे से याद रखना, आर.पी. नायक। क्या है? चौथे आर.पी. नायक जी। कौन है हमारे चौथे? आर.पी. नायक जी, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, फिर से ये बने थे बीच में आर.पी. नरूमा जी, तो इन्हें याद रखना। छठे हमारे हैं एम.एस. चौधरी। छठे नाम याद रखना, थोड़ा सा ऐसे कर लेना, श्रीवास्तव जी हैं, नायक जी हैं, नरूमा तो दिख ही रहे हैं, एच.एस. कामत, चौधरी जी, एम.एस. चौधरी। फिर हैं एस.सी. वर्मा जी, एस.सी. वर्मा जी। फिर हैं के.एल. पसरीचा जी। कौन है? के.एल. पसरीचा जी। बी.आर. दुबे जी, याद रखना है, बी.के. दुबे जी, डी.के. दुबे, सॉरी, डी.के. दुबे जी, है ना। इसके अलावा जी जगपति जी, जी जगपति जी। इसके अलावा 11वें रहे हैं श्री बीरबल, श्री बीरबल। फिर 12वें रहे हमारे श्री ब्रह्म स्वरूप। क्या रहे हैं? श्री ब्रह्म स्वरूप। फिर रहे हैं केसी आचार्य। कौन रहे हैं? केसी आचार्य। 14वें रहे एम.एस. सिंहदेव। कौन? एम.एस. सिंहदेव, ठीक है। ये नाम ऐसे रखना,
या तो आप वीडियो देख के इसको वापस से रिवाइज करना, या तो हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लो आप, उससे भी बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेंगे। बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर आप आइडिया रहेगा तो आप वहाँ पे क्लिक करेगा आपके दिमाग में और आप कर पाएंगे आंसर। आर.एन. चोपड़ा, ठीक है, आर.एन. चोपड़ा जी। 16वें जो रहे हैं आर.एस. खन्ना जी। कौन है 16वें? आर.एस. खन्ना जी। फिर उसके बाद आर.पी. कपूर जी रहे हैं हमारे मुख्य सचिव। 18वीं निर्मला बुच, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने पहले बता दिया, पहली महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव, है ना। चलिए, एन.एस. सेठी, एन.एस. सेठी। चलिए, 20वें जो रहे हैं एस.सी. बिहार, बहार नहीं है ये, बिहार है, तो याद रखना है आपको, एस.सी. बिहार जो है 20वें मुख्य सचिव रहे हैं हमारे। फिर है 21 में के.एस. शर्मा जी, के.एस. शर्मा जी, याद रखना है आपको, के.एस. शर्मा। 22वें पी.के. मल्होत्रा जी, 22वें कौन है? पी.के. मल्होत्रा जी। 23वें हमारे हैं ए.बी. सिंह, क्या नाम उनका? ए.बी. सिंह, याद रहेगा, ए.बी. सिंह। चलिए, फिर 24वें हैं बी.के. साहा जी। कौन है हमारे 24वें? बी.के. साहा जी, ठीक है, याद रहेगा, बी.के. साहा। फिर 25वें हमारे विजय सोनी जी, ठीक है, कौन है? विजय सोनी जी। और 26वें हैं आर.सी. साहनी जी, ठीक है, आर.सी. साहनी। फिर जो 27वें हमारे मुख्य सचिव रहे हैं वो रहे हैं अवनी वैश्य, क्या नाम उनका? अवनी वैश्य। इसके बाद 28 जो है आर. परशुराम था, ठीक है, जो हमारे मुख्य सचिव रहे। 29वें रहे हैं एंटोनी डिसूजा, ये 19वें रहे हैं। फिर 30वें हमारे बसंत प्रताप सिंह, आजकल निर्वाचन आयोग में भी ये चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद है सुधीर रंजन मोहंती, एस.आर. मोहंती जिनको जाना जाता है, ये कांग्रेस के शासनकाल में अभी जो 1 साल के लिए आया था वहां पे बन गए थे, है ना। चलो, फिर उसके बाद आए एम. गोपाल रेड्डी 32वें, और आखिरी में जो वर्तमान में है वो इकबाल सिंह बैस जी है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है मुख्य सचिव की लिस्ट है। आपको बस याद रखना है, कोई बहुत वो नहीं एक एक का नाम, बस थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे आंसर करना आसान हो जाए आपको, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा कार्यपालिका वाला सेक्शन था, जो हम लोगों ने लगभग 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया। पूरा राज्यपाल अच्छे से पढ़ा हमने, मुख्यमंत्री को अच्छे से पढ़ा है, और हमने पूरा का पूरा जो संवैधानिक प्रावधान तो उसके संबंध में बात की, सारे के सारे मुख्य सचिव हमने पढ़ लिए। उम्मीद है कि ये जो कार्यपालिका से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जरूर कर पाए। आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि 2021 मुख्य परीक्षा जो मार्च में प्रस्तावित है, 75% अगर डिस्काउंट, आप इसका फायदा उठाइए। 2499 में टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। 23 टेस्ट में कई बार बताते हूँ, 11 सब्जेक्ट वाइज और 12 FLT है। मॉडल आंसर हम आप लोगों को देंगे। तरीका यही है, PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। इसके अलावा 9617745037 पे भी आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, एवं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास